अब हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें कई चीजों को मिक्स किया गया है। आपको कई चीजें डिफरेंट थिंग्स है जो फाइंड करना है और उससे एक जनरल पैटर्न बनाना है। जैसे सबसे पहले तो देखो कि क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब हमें ये गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूले की तरह इन्होंने दे रखा है। अगर हम यहां 1 डालेंगे तो n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा, 2 पे सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा, 5 पे सम ऑफ 5 टर्म्स आएगा। सेम। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है। अगर हम S1 फाइंड आउट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 विच इज 3। S1 क्या है? सम ऑफ 1 टर्म्स, ओनली 1 टर्म, दैट मीन्स कि वही तो फर्स्ट टर्म है। अगर हमारे पास सिंपल एक एपी का फर्स्ट टर्म a है तो सम भी तो a ही होगा, क्योंकि एक ही टर्म है, एक ही को प्लस करना है तो सम इज a। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका a3। देन अब हमें कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इट इज 8 माइनस 4 विच इज 4। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होता है? ये तो एक्चुअली में ये होता है कि फर्स्ट टर्म माइनस प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इट इज गिवन एज 4। ये तो और हमें मालूम है हमारा फर्स्ट टर्म है 3। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की जगह 3 प्लेस करते हैं तो a2, सेकेंड टर्म हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a2 इज 4 और 3 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3, तो a2 हमारा हो जाएगा 1। दैट मीन्स अब हमारे पास सेकेंड टर्म भी है। अब आप आगे मूव करो। फिर हमें क्या फाइंड करना था? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म के लिए हमें सम फाइंड करना है 3 टर्म्स का। S3 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड 3 माइनस 3 स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले में सिर्फ n की जगह 3 प्लेस कर दिया, तो ये हमारा आ रहा है 12 माइनस 9 विच इज 3। अब S3 क्या है? रियल में S3 जो है हमारा ये सम ऑफ 2 टर्म्स प्लस थर्ड टर्म है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स एंड थर्ड टर्म है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या था? 4। तो हम अगर यहां पे 4 प्लेस करते हैं तो a3 इक्वल्स 3। तो a3 फाइंड आउट करने के लिए 4 को हमें राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा, दैट इज 3 माइनस 4 विच इज -1। तो हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गया -1। तो अब आप एक जनरल चीजें क्या देख रहे हो? हमें अगर S1 फाइंड करना था तो इट इज सिंपली S1। S2 फाइंड करना था तो S2 के लिए हमने क्या किया है? जो हमने S1 फाइंड था हमारे पास, अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इट इज सिंपली S1 सम ऑफ 1 टर्म्स। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो इट इज सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म। ठीक है, यही हमने यहां पे किया था। 4 माइनस 3, 4 एक्चुअल में क्या था? S2 और -3 क्या है? S1। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इट इज S3 माइनस S2। तो ये तो एक जनरल पैटर्न बनता जा रहा है। अगर हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो ये होगा S10 माइनस S9। और अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, हमारे पास था nth टर्म। nth टर्म क्या होगा? Sn माइनस Sn से 1 कम, Sn माइनस 1। अब हमारे पास 2 वर्क हमारे रह गए, 10th टर्म फाइंड करना एंड nth टर्म फाइंड करना। तो 10th टर्म के लिए तो काफी इजी है। A10 इज S10 माइनस S9। S10 इज व्हाट? हमें n की वैल्यू 10 रखनी है, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 9 के लिए 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। दैट मीन्स 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 91। दैट मीन्स 40 minus 100 is minus 60 minus
एंड 36 माइनस 91 आई थिंक 55 माइनस 55। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 60 प्लस 55 इट इज -5। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आपको यह गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। आप अपने बुक में देखेंगे उन्होंने हिंट भी कर दिया है, फर्स्ट टर्म इज S1, दैट इज अगर सिंगल वन टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। मतलब हम S1 में को अगर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो हमारा S1 होगा, दैट मींस 4 into 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3। तो आपने फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड किया, जस्ट S1। अगर हमें अब यहां मूव करना है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा 4 into 2 माइनस 2 स्क्वायर, सिंपली 2 को प्लेस कर देना है जनरल टर्म में, 8 माइनस 4 विच इज 4। लेकिन अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। अगर टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म बचेगा। तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गया, सम है 4 एंड फर्स्ट टर्म जो था हमारे पास 3, दैट मींस सेकेंड टर्म इज 1। अब हमारे पास आगे वर्क था व्हाट इज द सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म क्या होगा। ये तो एक पैटर्न जनरेट हो रहा है ना, S1 फर्स्ट टर्म इज S1, सेकेंड टर्म इज S2 माइनस S1, थर्ड टर्म इज S3 माइनस S2। तो S3 माइनस S2 मींस अब हम 3 की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, 4 into 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस, अब 2 की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, S2 तो हमने ऑलरेडी फाइंड ही कर रखा है, S2 इज 4, दैट मींस 12 माइनस 9 माइनस 4, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -1। 12 माइनस 9 इज 3, 3 माइनस 4 इज -1। देन अब हमें 10 टर्म फाइंड करना है। अब ये 10 टर्म कैसे फाइंड होगा, A10 सिमिलरली अगर A3 S3 माइनस S2 है तो A10 क्या होगा, S10 माइनस S9। S10 क्या होगा, S10 हमारा n की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, 4 into 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 into 9 माइनस 9 स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व आउट करो आप, 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, दैट मीन्स माइनस 60 माइनस, और ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा -45, तो ये आ जाएगा -60 प्लस 45 विच इज -15। तो इस तरह से हमने 10 टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब हमें लास्ट में nth टर्म भी फाइंड करना है। nth टर्म क्या होगा, अब an के लिए तो जब हमारे पास A10 था S10 माइनस S9, तो an क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा Sn माइनस n से 1 लेस, Sn माइनस 1। अब हमारे पास Sn गिवन है, इट इज 4n माइनस n स्क्वायर, एंड Sn माइनस 1 क्या होगा, सिंपली n को हम रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से। तो n माइनस 1 से रिप्लेस करने के लिए माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये अब सॉल्व आउट करो, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, और इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन अब देखो आप 4n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस से इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, अंदर है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, 4n से 4n कैंसिल्ड आउट, ये बच गया n स्क्वायर प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब ये कैंसिल हो गया हमारा, 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, मतलब हमारा nth टर्म आ गया
5 माइनस 2n। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया था, अब हम डायरेक्टली अगर यहां n की जगह 1 प्लेस करेंगे तो 5 माइनस 2 विच इज 3। हमने सेकेंड टर्म फाइंड किया था, अगर हम यहां पे 2 प्लेस करेंगे तो 5 माइनस 2 2 जा 4 इट इज 1। अगर हम 10th टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 10 मीन्स 20, तो 5 माइनस 20 विच इज माइनस 15। तो हम ये भी कर सकते थे कि पहले यही फाइंड आउट कर लें और उनकी हेल्प से बाकी कैलकुलेट कर लें, लेकिन उस कंडीशन में आपको ये जनरल पैटर्न मिलना मुश्किल होता कि A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1, A3 इज S3 माइनस S2, तो इसलिए हमने एक ऑर्डर को ही फॉलो किया है।